दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भागवत कथा के आज के प्रसंग में दोस्तों विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम का मैत्रेय जी के सृष्टि क्रम का जो वर्णन है उसके बारे में आज पूर्ण समीक्षा करेंगे कि विदुर जी ने किस प्रकार के प्रश्न किए और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम यानी सृष्टि का किस प्रकार से नियमन किया गया उसके वर्णन की समीक्षा आज के प्रसंग में करेंगे। तो दोस्तों, कल के प्रसंग में उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाने का प्रसंग था, जिसके अंतर्गत उद्धव जी ने कहा था कि फिर वहाँ पर वारिणी मदिरा के पान से सभी का ज्ञान नष्ट हो गया। भगवान की लीलाओं का जो वर्णन किया उसी के अनुपरिणाम स्वरूप बुद्धि बिगड़ गई सबकी और आपस में ही वे मरने और मारने लगे। भगवान अपनी माया की विचित्र गति को देखकर माँ सरस्वती नदी के किनारे पर एक वृक्ष के नीचे बाईं जांघ पर दायां चरण रखे चुपचाप से बैठ गए। तो इसी समय परम भागवत मैत्रेय जी विचरते हुए वहाँ आ पहुँचे और आनंद और भक्तिवाद से उन्होंने प्रणाम किया और श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से उनसे कहा है कि साधु स्वभाव उद्धव, संसार में इस सृष्टि में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मृत्युलोक को छोड़कर अपने धाम को जाना चाहता हूँ। काल में पूर्व काल में कल्प में आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। तो भगवान ने भागवत दे करके उद्धव जी को भागवत का ज्ञान दिया। तो उद्धव जी इस संबंध में बोले कि विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुष की कृपा बरस रही थी। मैंने उनसे हाथ जोड़कर विनय करके और आराधना करके कहा कि मुझे किसी भी चीज़ की इच्छा इस संसार में नहीं है, तो मैं आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित होता हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो तब उन्होंने कहा, स्वामीन, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समय ज्ञान आपने ब्रह्मा जी की को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार के दुख को सुगमता से पार कर सकूं। तब उन्होंने कहा, विदुर जी ने उत्सुकतापूर्वक उद्धव से कहा कि श्री कृष्ण ने जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के भक्त तो उनके अन्य भक्तों के हृदय में दिव्य ज्ञान और भक्ति की ज्योति जलाते हैं।
तो उद्धव जी ने इस संबंध में कहा कि उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। और इस मृत्युलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश देने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। राजा परीक्षित ने इस संबंध में पूछा कि भगवान, पूरे यदुकुल का नाश हो गया है, स्वयं भगवान जी अपना रूप त्याग कर मृत्युलोक को छोड़कर चले गए हैं, फिर उद्धव जी ही कैसे बचे रहे। तब सुखदेव जी इस संबंध में कहते हैं कि स्वयं श्री हरि ने अपने विग्रह को त्यागते समय कहा था कि जब इस लोक से मेरे चले जाने पर उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी होंगे, वही साक्षी होंगे, वही प्रमाण होंगे। उद्धव मुझसे अणुमात्र, क्षण मात्र या किंचित मात्र भी कम नहीं है, वह मेरे बराबर हैं। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए इसके बाद जो है उद्धव जी प्रभु की आज्ञानुसार, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञानुसार बद्रिकाश्रम में जाकर श्रीहरि की आराधना करने लगे। इधर विदुर जी गंगा तट पर स्थिर मैत्रेय जी के आश्रम में जा पहुँचे। तो इसी क्रम में दोस्तों, कल के प्रसंग की जो बात थी, इसी क्रम में विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम का जो वर्णन है वो आज के प्रसंग में है। तो इस संबंध में दोस्तों, भागवत कथा में सुखदेव जी कहते हैं कि परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे और उनके पास पहुँचे और साधु स्वभाव से भरकर उन्होंने पूछा कि विदुर जी ने उनसे कहा कि भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, कार्य करते हैं सुखों की प्राप्ति के लिए, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि दुख की वृद्धि हो जाती है। अतः हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में मुझे आप विस्तार से बतलाइए। विदुर जी ने सुखदेव जी से कहा। इसके बाद उन्होंने मैत्रेय जी से अनेक प्रश्न पूछे, यानी कैसे हमारा मन भगवान के चरणों में लगे और भगवान ने कैसे सृष्टि को रचाया है और उस साधन का उपदेश हमें विस्तार से सुनाइए, जिसके अनुसार आराधना और स्तुति, मनन, चिंतन, नाम जाप करने से भगवान अपने भक्तों के हृदय में आकर स्वयं विराजमान होते हैं और अपना ज्ञान प्रदान करके मानव जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो मैत्रेय जी इस संबंध में बोले कि विदुर जी, आपने साधारण जीवों के लिए, सामान्य जीवों के लिए, आम जीवों के लिए के हित की बात जो पूछी है, यह तर्क संगत है, न्याय संगत है और सबके हित के लिए है। तो आपका चित्त तो हमेशा भगवान में ही विराजमान है, भगवान के स्मरण में लगा रहता है। तो आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही, आप भगवान यम ही हैं, अर्थात मांडव्य ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के धैर्य से विचित्र वीरी की दासी के गर्भ में जन्म लिया है और आप भगवान को अत्यंत, भगवान निज धाम पधारते समय अपने धाम को
अपने धाम को पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा दे गए। ऐसा जी ने विदुर जी से ऐसा कहा। तब उन्होंने कहा कि सृष्टि रचना से पूर्व समस्त आत्माओं, तो सृष्टि रचना कैसे हुई उसके बारे में उन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि सृष्टि रचना से पूर्व समस्त आत्माओं में आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे और न दृष्टा था न दृश्य था, और ये ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस समय से ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। हे महाभाग विदुर जी, इस महाभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा भी भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया, इस सृष्टि का निर्माण किया, इस संसार महानाट्यशाला को बनाने का प्रयास किया और उसको पूर्ण रूप से निर्मित किया है। तो काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परम आत्मा ने अपने अंशपूर्ण रूप से उसमें यानी चिदामास रूप बीज स्थापित किया, और तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महतत्व प्रकट हुआ। तो महतत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत कारण आध्यात्म और कर्ता अधिदेव रूप होने के कारण यानी भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। तो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल माया और उसके विकृत होने पर उसके वायु की उत्पत्ति हुई। वायु के विकृत होने पर तेज उत्पन्न हुआ। सृष्टि की रचना के बारे में विस्तार से बताते हैं। और फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने जो है काल, माया और विदस के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल में उत्पन्न किए, जल को उत्पन्न किया, यानी रस तन्मात्र जो के कार्य जल को उत्पन्न किया। उसके बाद तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल है, माया है और विदस यानी विदस के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया, गंध और गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। इस प्रकार विदुर जी का जो प्रश्न था और मैत्रेय जी का जो सृष्टि क्रम वर्णन था,
उसका भागवत कथा के माध्यम से व्यास जी ने सुखदेव जी के कथन, विदुर जी के कथन और मैत्रेय जी के कथन के अनुसार भगवान के परम स्वरूप के अनुसार परम ज्ञानी मैत्रेय मुनि ने हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान होकर उनके पास सुखदेव जी के पास पहुँचे और साधु स्वभाव से भरकर उन्होंने उनसे पूछा। तब विदुर जी ने कहा कि भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख ही मिलता है और न उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि दुख की वृद्धि ही होती ही जाती है। अतः हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में मुझे आप बताइए। तब मैत्रेय जी ने पूर्ण विस्तार के साथ सृष्टि क्रम का वर्णन बताया। सृष्टि रचना से पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एवं पूर्ण परमात्मा ही थे और न दृष्टा था न दृश्य था, तो वे ही दृष्टा होकर देखने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उस समय वे ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे। तब उन्होंने कहा कि महाभाग विदुर जी, इस महाभाव रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। और काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया शोभ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा से अपने अंश पुरुष रूप में उनसे यानी चिदाभाव रूप बीज स्थापित किए गए। तब काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्तत्व यानी प्रकट हुआ और महत्तत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य अधिभूत कारण या आध्यात्म और कर्ता या अधिदेव रूप होने के कारण भूत, इंद्रिय और मन का कारण है। तो भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल, माया और उसके विकृत होने पर इससे वायु की उत्पत्ति हुई और वायु के विकृत होने पर तेज उत्पन्न हुआ और फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज के काल, माया और विदर्श के यानी चिदर्श के योग से विकृत होकर रस तन्मात्र के कार्य जल को उत्पन्न किया। उसके पश्चात तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने का काल, माया और चिदर्श के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। इस प्रकार दोस्तों, आज के प्रेरणादायक विषय में भागवत कथा में वेद व्यास जी ने आज के प्रसंग में विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम का जो वर्णन किया है, वह ज्ञानवर्धक है, नीति संगत है और आध्यात्म और विज्ञान की धुरी को जोड़ने वाला है।
इसी से हम भगवानों के स्वरूप का वर्णन करते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें। आज के प्रेरणादायक विषय में आनंद लिसनिंग ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। कल फिर किसी नए प्रसंग से मिलते हैं, तब तक के लिए सबका अभिनंदन।